नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम और आप एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग सभी ने सुना तो है पर शायद समझा नहीं है। हम अक्सर सुनी सुनाई बातों को सच मान लेते हैं, लेकिन आज हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि उन तथ्यों की बात करेंगे जो हमारे मूल ग्रंथों में ठीक ठीक लिखे गए हैं। पूरा विश्वास रखिए, आज जो सच्चाई सामने आने वाली है ना, वो इस प्राचीन घटना को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी गलतफहमी। आज के दौर में लोग मान बैठते हैं कि एक शक्तिहीन और डरी हुई पत्नी को उसके शक्की पति ने आग में कूदने के लिए मजबूर किया। काफी लोगों को लगता है कि श्रीराम ने ही ये आदेश दिया था। लेकिन रुकिए, आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हमारी वाल्मीकि रामायण और बाकी प्रामाणिक स्रोत दरअसल इस बारे में क्या कहते हैं। सच्चाई आपसे छुपी हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। पता है, यहाँ हमें किसी बेचारी या असहाय महिला की झलक तक नहीं मिलती। इसके बजाय हमारी मुलाकात होती है एक बेहद निडर, स्पष्टवादी और तेजस्वी राजकुमारी से। एक ऐसी नायिका जो समाज के दायरों को चुनौती देती थी और अपने आने वाले कल का फैसला खुद किया करती थी। अगर आप महाकाव्य में उनके फैसलों पर ध्यान दें तो वो पैसिव विक्टिम यानी शिकार वाला नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। सिर्फ इन 3 बातों पर गौर कीजिए। पहला, श्रीराम के सख्त मना करने के बाद भी उन्होंने उस खतरनाक वनवास पर साथ जाने की जिद की। दूसरा, जब हनुमान जी लंका पहुंचे और उन्हें बचाकर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि ये उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। और सबसे अहम बात, उन्होंने खुद लक्ष्मण को चिता तैयार करने का आदेश दिया था। यहाँ हर कदम पर वो अपनी मर्जी और अपनी ताकत से चल रही थी। अब जरा इस श्लोका पर ध्यान दीजिए। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, हे लक्ष्मण, मेरे लिए आग की चिता तैयार करो, जो इस विपत्ति का एकमात्र उपचार है। मैं झूठे आरोपों के साथ नहीं जीना चाहती। ये पढ़कर क्या आपको लगता है कि ये किसी दबाव में लिया गया फैसला था? बिल्कुल नहीं। ये तो उन निंदक लोगों को हमेशा के लिए चुप कराने का उनका अपना निडर और अटल आदेश था। तो इस सब में सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये पूरा मुद्दा दरअसल राजधर्म का एक बेहद सोचा समझा पॉलिटिकल और सोशल स्टैंड था। एक राजा और उसके परिवार का चरित्र आम जनता के संदेह से बिल्कुल परे होना चाहिए। अगर बिना इस कठोर परीक्षा के श्री राम उन्हें वापस राजमहल ले आते तो लोग पक्षपात का आरोप लगाते, राजप्रबंध में बगावत हो सकती थी। इसलिए ये आग का सामना उस दौर के सबसे कड़े राजधर्म को स्थापित करने का एक जरिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए एक और गहरी परत खोलते हैं, माया सीता का रहस्य। जब हम सामाजिक धरोहर से आगे बढ़कर पुराणों और भक्ति ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एक ऐसी दार्शनिक फिलॉसफिकल परत मिलती है जो पूरी कथा को देखने का लेंस ही बदल देती है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो सब कुछ बदल देता है। तो ये माया सीता आखिर हैं क्या? सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये एक छाया या इल्यूजन थी जिसे सिर्फ और सिर्फ अपहरण और लंका की कैद को बर्दाश्त करने के लिए रचा गया था, जबकि असली देवी तो अग्निदेव की बेहद सुरक्षित निगरानी में थी। और याद रखिए, ये कोई छोटी मोटी थ्योरेटिकल बात नहीं है, बल्कि कई प्रमाणिक ग्रंथों में लिखी गई एक सच्चाई है जो नायिका की पवित्रता को अक्षुण्ण रखती है। इस प्योर कॉस्मिक खेल को समझने के लिए स्क्रीन पर इस टाइमलाइन को देखिए। अपहरण होने से ठीक पहले अग्निदेव आते हैं और असली सीता को अपने साथ सुरक्षित कर लेते हैं। फिर रावण आता है और वो जिसे उठा कर ले जाता है वो माया सीता होती है। लंका में पूरे 10 महीने वही माया सीता रहीं और अंत में जब अग्नि परीक्षा का वक्त आया तो वो माया आग में समा गई और असली सीता वापस राम जी के पास लौट आई। मतलब समझ रहे हैं आप, रावण ने पूरे 10 महीने तक सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन की रखवाली की। है ना कमाल की बात? अब आप शायद सोचें कि वाल्मीकि रामायण और पुराणों की कहानियों में ये फर्क क्यों है। दरअसल इनमें कोई टकराव नहीं है। वाल्मीकि रामायण जहां ह्यूमन एजेंसी और पॉलिटिकल लीडरशिप यानी राजधर्म पर फोकस करती है, वहीं तुलसीदास जी का रामचरितमानस और दूसरे पुराण डिवाइन इल्यूजन और इस पूरे कॉस्मिक प्ले को दिखाते हैं। ये दोनों ही नजरिए आपस में शानदार तरीके से जुड़कर देवी के मॉरल स्टेटस को ही साबित करते हैं। और हाँ, अगर हम पद्म पुराणा की माने तो माता सीता को तो बहुत पहले से पता था कि रावण आने वाला है। ये जानकारी होना उन्हें और भी ताकतवर बनाता है, क्योंकि वो कोई बेचारी महिला नहीं थी जो मदद के लिए रो रही हो। वो एक एक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट थी जिन्होंने खुद अग्निदेव को आह्वान करके अपना कॉस्मिक सुरक्षा कवच तैयार किया था।
उन्होंने अपनी रक्षा का प्रबंध खुद किया था। आइए अब इस चर्चा को एक और नए और रोचक लेवल पर ले चलते हैं और बात करते हैं तपस्या की उस अलौकिक शक्ति की जिसने दरअसल इस पूरे महाकाव्य को ड्राइव किया। आप सबको पता ही होगा कि तपस्या का क्या मतलब होता है। ये वो कठोर आत्मिक साधना है जो इंसान के अंदर एक बेहिसाब अलौकिक ताकत पैदा करती है। उस प्राचीन दौर में इस स्पिरिचुअल पावर को किसी भी हथियार या फिजिकल ताकत से बहुत ऊपर दर्जा दिया जाता था। और सच्ची बात यह है कि यही वो आत्मिक शक्ति थी जो किसी भी भौतिक कमजोरी पर भारी पड़ती थी। और उनका मूल स्वरूप दरअसल कैसा था, ये समझने के लिए हनुमान जी के इस कोट से बेहतर भला और क्या हो सकता है। सुंदरखंड में हनुमान जी का एक बहुत ही प्यारा और गहरा ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा, अग्नि कभी अग्नि को नहीं जला सकती। वो बखूबी समझ गए थे कि माता सीता तो खुद तपस्या की एक दाहकती हुई आग है, भला फिजिकल आग उनका क्या नुकसान करेगी। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प एंशंट संस्कृत शब्द आता है, उस पर ध्यान दीजिए। अनिंधन आग्नि। इसका मतलब होता है ऐसी आग जो बिना किसी भी फिजिकल फ्यूल के धधकती रहती है। कुछ प्रमाणिक स्रोत तो यहाँ तक बताते हैं कि उनकी तपस्या का तेज इतना ज्यादा था कि खुद अग्निदेव को भी मानना पड़ा कि सीता के तेज ने ही उन्हें तपा कर रख दिया था। सोचिए जरा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। और अगर अब भी किसी को उनकी तावर पर शक हो तो वाल्मीकि रामायण में रावण को दी गई उनकी ये वार्निंग सुनिए। उन्होंने उस लंकापति से आंख मिलाकर कहा था, यद्यपि तुम राख बन जाने के लायक हो, लेकिन श्री राम के आदेश के बिना और अपनी तपस्या को बचाकर रखने के लिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति से यही भस्म नहीं कर रही। ये क्लियर कर देता है कि उनके पास रावण को चुटकी बजाते ही मिटाने की ताकत थी, पर उन्होंने अपने शक्तिशाली संयम को चुना। तो अब हम इस डीप डाइव के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ पहुंचे हैं। ये पूरा किस्सा सिर्फ आग से जिंदा बच निकलने का नहीं था, बल्कि ये तो परम सत्य को सबके सामने लाने का एक अल्टीमेट कॉस्मिक विटनेस मोमेंट था। लोग अक्सर समझते हैं कि अग्निदेव वहां कोई जज बनकर बैठे थे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे थे। बिल्कुल नहीं। वैदिक परंपरा को देखिए, वहां अग्नि विवाह के पवित्र वचनों की साक्षी होती है और आग की फितरत है कि वो झूठ या अपवित्रता को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इस पूरे सीन में अग्निदेव ने बस उस अमूल्य धरोहर को वापस दुनिया के सामने लाया जिसे उन्होंने महीनों से सुरक्षित रखा था, और साथ ही उन 10 महीनों की अखंड तपस्या पर अपनी मुहर लगाई। सीता उपनिषद से हमें एक बहुत ही कमाल की दार्शनिक बात सीखने को मिलती है। वो कहता है कि माता सीता तो आदिम प्रकृति यानी मदर नेचर हैं। अब आप लोग ही बताइए, क्या प्रकृति को उन्हीं चीजों में कैद किया जा सकता है जिसे खुद उसने बनाया हो? रावण और उसकी शक्तियां इस भौतिक सृष्टि का ही तो हिस्सा थीं। तो कंसेप्चुअली देखा जाए तो रावण के लिए उन्हें बंदी बनाना किसी भी हाल में नामुमकिन था। और इसी बीच इस महाकाव्य में कार्मिक जस्टिस का एक बेहद शानदार ट्विस्ट भी आता है। कुछ कथाओं के मुताबिक पिछले जन्म में वेदावती नाम की एक तपस्विनी ने रावण को श्राप देकर आग में समाधि ले ली थी। बाद में वही वेदावती माया सीता बनकर आई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रावण दरअसल वेदावती का ही अपहरण करके ले गया था, जो अपना कार्मिक बदला ले रही थी, और इसी अग्नि परीक्षा ने अंत में उन्हें उस माया से आजाद कर दिया। और अगर आप शक्ति परंपरा से जुड़े अद्भुत रामायण को पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसमें वर्णन है कि युद्ध के दौरान जब 1000 सिर वाले महाराक्षस से लड़ते हुए श्री राम मूर्छित हो गए, तब माता सीता ने ही महाकाली का भयंकर रूप धारण किया और उस राक्षस का विनाश किया। ये कथा साफ तौर पर उन्हें अल्टीमेट प्रोटेक्टर और परम शक्ति बताती है। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको सिर्फ एक नंबर दिख रहा होगा, 5। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये नंबर दर्शाता है उन 5 प्रमुख पुराणों को जिसमें कुर्मा, पद्म, ब्रह्मवैवर्ता, ब्रह्मांडा और देवी भागवता पुराणों शामिल हैं। ये सभी पुराण इस माया सीता वाली कथा को पूरी तरह से प्रमाणित करते हैं। ये साबित करता है दोस्तों कि ये कोई नया थियरी या व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि एंशिएंट लिटरेचर का एक मजबूत और एस्टैब्लिश किया गया स्तंभ है। खैर, आज के वक्त में इन सब बातों को समझना क्यों जरूरी है? दरअसल ये सब हमें याद दिलाता है कि ताकत हमेशा दिखावे या आक्रामकता में नहीं होती। सच्ची और सबसे बड़ी ताकत आती है आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी आत्मिक दृढ़ता और कठिनाइयों को झेल जाने की क्षमता से। उन्होंने जो कुछ भी सहा और जिस तरह से अपने सत्य को दुनिया के सामने रखा, वो किसी विक्टिम की मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली नायिका की असीमित ताकत की पहचान थी।
तो चलिए इस डीप डाइव को एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल पर छोड़ते हैं। अगर हमारी मिथोलॉजीज की सबसे मशहूर विक्टिम मानी जाने वाली नायिका दरअसल उस पूरे एपिक की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट और शक्तिशाली स्ट्रेटेजिस्ट थी, तो जरा सोचिए हमारी एंशंट कथाओं में ऐसे कितने ही रहस्य होंगे जो आज भी सही से समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं। खोजने और सीखने के लिए पूरा आसमान पड़ा है। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।